हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर के एक इम्पॉर्टेंट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के सिंटैक्स के सबसे महत्वपूर्ण नियम और उदाहरण को देखने वाले हैं, समझने वाले हैं सरल तरीके से। इसमें हम ट्रिक के साथ भी आपको समझाएंगे और 2026 के पेपर के लिए संभावित जो प्रश्न है वो यहीं से बनने वाले हैं। वही प्रश्न हम पढ़ाएंगे जो परीक्षा में आएगा, बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए, और एकदम जीरो से पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि जो नया बच्चा है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, जो कुछ पढ़ा उसको भी समझ में आएगा, जो पढ़ रखा उसका रिवीजन हो जाएगा, और जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है मात्र इसी वीडियो से वो क्या करेगा, सिंटैक्स को धुआं कर सकता है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं परीक्षा में उसको मैं इसमें बखूबी अच्छी तरीके से करवाने वाला हूं। इसके बाद आपको सिंटैक्स को दोबारा नहीं छूना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए सीधा बिना किसी देरी के सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए सीधा चलते हैं। पहला जो हमारा रूल है, जो पहला नियम है उसकी तरफ देखते हैं प्यारे बच्चों। तो जो पहला रूल है आपका कह रहा है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर यानी एक वचन, ठीक है, सिंगुलर यानी एक वचन, मैं उस ऊपर लिखे दे रहा हूं, कंफ्यूज मत होइएगा। सिंगुलर यानी एक वचन तथा प्लूरल यानी बहुवचन। एक वचन बहुवचन जानते हैं आप, एस अथवा एस लगाकर या ईएस लगाकर क्या बनाया जाता है, एक वचन बनाया जाता है, एक होता है। ठीक है, जैसे डियर हो गया, शिप हो गया, फिश हो गया, कपल हो गया, पेयर हो गया, स्वाइन हो गया, ज्यूरी हो गया, टीम हो गया, फैमिली हो गया, सर्विस हो गया, सीरीज हो गया। अब कहने का मतलब आपको समझ में आया कि कुछ नाउन्स आपके ऐसे होते हैं प्यारे बच्चों जिनका सिंगुलर और प्लूरल एक ही होता है, यानी जिनका एक वचन और बहुवचन क्या होता है, एक ही होता है। जैसे डियर है, तो देखिएगा जो डियर है ना, तो अभी हम जानते हैं कि बहुवचन बनाने के लिए यानी प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी शब्द होता है, जैसे कैट है तो कैट का प्लूरल कैट्स कर देते हैं। जैसे डॉग है ना, तो डॉग मतलब कुत्ता होता। अब इसका कहा कि चलो बहुवचन बनाओ, इसका प्लूरल बनाओ, तो इसके लास्ट में क्या करते हैं, डॉग्स कर देते हैं। अब कहते हैं ये हो गया आपका बहुवचन यानी प्लूरल नंबर हो गया। लेकिन प्यारे बच्चों, जो डियर है इसका बहुवचन बनाने के लिए इसमें आप डियर्स नहीं कर सकते, एस नहीं लगा सकते, गलत हो जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है, यही कहने का मतलब है कि जो डियर है ये स्वयं में एक वचन भी है और स्वयं में यह बहुवचन भी है, यानी स्वयं में यह सिंगुलर नंबर है और स्वयं में ये क्या है, प्लूरल नंबर है। ठीक है, इतने शब्द डियर हो गया, शिप हो गया। अब शिप भी क्या है, शिप भी जो आपका एक वचन और बहुवचन ये दोनों है। फिश हो गया, कपल हो गया, पेयर, ये सारे, ज्यूरी, टीम, फैमिली, सर्विस, सीरीज, ये सारे क्या हैं, ये एक ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन दोनों एक ही होते हैं। तो अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि इनको हम क्या करते हैं, इनको प्लूरल कैसे बनाएंगे। तो इन शब्दों के प्रयोग के अनुसार ही इनका क्या कर दिया जाता है, वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब होता है, इन शब्दों के प्रयोग के अनुसार ही इनका हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो एक वचन बहुवचन प्रयोग कर लिया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स देखिएगा, कह रहा है एग्जाम्पल्स में आपका है प्यारे बच्चों, मेनी शिप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। दूसरा आपका है द शिप इज अंडर द ट्री। तीसरा है मेनी डियर आर रनिंग इन द फील्ड। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, यहां पर दे रखा है मेनी शिप, ठीक है, और यहां पर द शिप है। अब यहां पर देखो मेनी शिप के साथ क्या लगा हुआ, आर लगा हुआ है, और द शिप केवल शिप है उस पर क्या लगा हुआ है, इज लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका मेनी मतलब होता है बहुत या अनेक, बहुत या अनेक, यानी यहां पर एक से ज्यादा बहुत सारे शिप हो गए। तो जब बहुत सारे शिप हो गए तो ये क्या हो गया, ये आर लग गया, यानी यहां पर ये शिप क्या हुआ, बहुवचन हो गया, यानी प्लूरल नंबर हो गया।
ठीक है, प्लूरल नंबर हो गया। लेकिन द शिप है केवल शिप, एक शिप की बात की जा रही है तो क्या हो जाएगा, यहाँ इज हो जाएगा। अब इसके देखो हेल्पिंग वर्ब के अनुसार ये बहुवचन हो गया और ये एक वचन हो गया, यानी इसमें एस लगाकर, इसमें एस लगाकर नहीं बनाया जा सकता है, और परीक्षा में ऐसे गड़बड़ी करके देगा आप सभी को। ठीक है, समझ में आया ना बात। चलिए दूसरा देखो, कह रहा है मेनी, मेनी डियर, बहुत सारे जो डियर हैं ना आर रनिंग इन द फील्ड, और यहाँ केवल द डियर है तो देखो इज लगा है, और मेनी डियर है तो क्या लगा हुआ है, आर लगा। मेनी डियर यानी बहुत सारे डियर, और द डियर है तो केवल एक डियर हो गया, इज लगा हुआ। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा वन फिश, एक मछली इज दियर इन द पॉन्ड, एक मछली क्या है, तालाब में है, और यहाँ कह रहा दियर आर मेनी फिश, मेनी फिश मतलब बहुत सारी मछलियां हैं तो आर लग गया, और एक मछली है तो क्या लग गया, इज लग गया, एक मछली। अब यहाँ देखो फिश का इसमें एस लगाएंगे, एस लगा के नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एस लगाकर बहुवचन नहीं बना, गलत हो जाएगा। तो यानी फिश, ये सारे वर्ड जो फिश है, डियर है, सीप है, ठीक है प्यारे बच्चों, फैमिली है, कपल है, पेयर है, इनका एक वचन बहुवचन ये स्वयं होते हैं। इनका एक वचन बहुवचन सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की वजह से ही जो है इधर उधर किया जा सकता है, नहीं बाकी सारे क्या होते हैं, ये स्वयं में एक वचन होते हैं और स्वयं में क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं। तो रूल नंबर दूसरा है प्यारे बच्चों, ठीक है, कह रहा है कि रूल नंबर दूसरा ध्यान से देखिएगा कि यदि यदि क्या हो, यदि स्कोर, ठीक है, यदि स्कोर हो और क्या हो, और 100 हो, क्या हो, 100 हो, यदि स्कोर हो 100 हो प्यारे बच्चों, और 1000 हो, ठीक है, क्या हो, 1000 हो, ठीक, और एक शब्द और हो डजन, डजन यानी दर्जन, के पूर्व, के पूर्व यानी पहले, के पूर्व या पूर्व को पहले भी कहा जाता है, बिफोर। तो यदि स्कोर लिखा हो, 100 लिखा हो, 1000 लिखा हो, डजन लिखा हो, के पूर्व यानी पहले क्या किया गया हो, कोई संख्या का प्रयोग होता, कि पहले किसका प्रयोग किया जाता हो, संख्या यानी नंबर, संख्या यानी नंबर का प्रयोग होता हो, नंबर का प्रयोग होता हो, ठीक, नंबर का प्रयोग होता है तो क्या करते हैं, तो एस नहीं लगाया जाता है, तो एस नहीं लगाया जाता है, ठीक है, लगाया जाता है, समझ गए ना। यानी बेटा यदि स्कोर लिखा हो, 100 लिखा हो, 1000 लिखा हो, डजन लिखा हो, और इससे पहले कोई संख्या दी हो, तो इसमें इनमें क्या करते हैं, इसमें एस नहीं लगाना है आपको। समझ में आई बात, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं सेंटेंस को, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला लिखा हुआ, पहला एग्जाम्पल आपका है, लिखा हुआ है कि आई बॉट लिखते हैं 5 डजन पेंसिल्स, आई बॉट 5 डजन पेंसिल्स, पहला एग्जाम्पल देखिएगा। अब यहाँ पर देखो कह रहा है, नियम आपका यही तो कह रहा है कि यदि स्कोर 100,000 डजन के पहले, तो ये देखो डजन है, और इसके पहले क्या है, इसके पहले देखो 5 है, और 5 क्या है, एक संख्या है ना, संख्या एक नंबर है। तो यही तो आपको रूल कहता है कि यदि स्कोर 100,000 डजन के पहले कोई नंबर का प्रयोग होता है तो इसमें एस नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, इसमें क्या कर सकते, एस नहीं लगाया जाता है। तो देखो एस नहीं लगाएगा। अभी ये तो मैंने बताया, अब आपके परीक्षा में कैसे आएगा भैया, परीक्षा में आएगा, परीक्षा में इसी सेंटेंस को देखो कैसे लिख देगा कि आई बॉट 5 डजन्स पेंसिल्स। अब आप देखोगे कि यहाँ 5 है यानी 5 है, तो 5 तो बहुवचन होता है यानी ज्यादा होता है, एक से ज्यादा, तो यहाँ डजन सही है। लेकिन गलती ये है, इस रूल के अनुसार गलती क्या है, इसमें एस नहीं होना चाहिए, एकदम सही है, और ये क्या है, गलत है। तो यहाँ से आपको परीक्षा में अगर इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं तो आपको क्या कर देना है, आपको जो है एस हटा देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपका है कि माई मदर गेव मी क्या 600 रुपीज,
अब देखो, माई मदर गेव मी 600 रुपीज। रूल आपका कहता है प्यारे बच्चों की स्कोर 100,000। अब देखो यहाँ 100 दे रखा है और एग्जाम्पल में भी तो 100 दे रखा है। ठीक है, कह रहा है यदि 100 के पहले, यदि स्कोर के पहले, 100 के पहले, 1000 के पहले, ठीक है, कोई संख्या आती है, देखो संख्या 6 लिखा है, ये संख्या ही तो है भैया, एक नंबर ही तो है ये संख्या। 100 के पहले देखो एक संख्या आ गया, तो अगर आता है तो इसमें आपको एस नहीं लगाना है, इसमें क्या करना है, एस नहीं लगा। देखो एस नहीं लगा हुआ है ना। और परीक्षा के दृष्टिकोण से कैसे आएगा प्रश्न, तो परीक्षा में प्रश्न आएगा कि माई मदर गेव मी 600, उसमें एस लगा कर देगा तुम्हें, लेकिन 600 रुपीज। आपको क्या करेगा बेटा, परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न में यहाँ पर एस लगा कर देगा, और वो सरासर गलत है, यहाँ पर एस नहीं होगा, ये आपका सही है और ये आपका क्या है, गलत है। ठीक है, समझ में आई ना बात। तो चलिए रूल नंबर 3 की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। रूल नंबर तीसरा नियम हम लोग देखते हैं अपना, कि तीसरा नियम हमारा क्या कहता है। ठीक है, चलिए, तो तीसरा नियम आपका है कि कुछ नाउन्स देखने में सिंगुलर है प्यारे बच्चों। कुछ नाउन्स जो ऐसे होते हैं, कुछ नाउन्स आपके ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, जो देखने में, अगर उनको देखा जाए ना, देखने में वो एक वचन होते हैं, सिंगुलर नंबर होते हैं, सिंगुलर यानी एक वचन। देखने में एक वचन होते हैं, लेकिन जो उनका प्रयोग करते हैं ना, उनका प्रयोग प्लूरल में होता है भैया। प्लूरल यानी बहुवचन, बहुवचन में होता है। तो कुछ नाउन्स आपके ऐसे होते हैं जो देखने में तो एक वचन जैसे दिखाई देंगे, देखने में सिंगुलर नंबर होंगे, एक वचन जैसे होंगे, लेकिन जब प्रयोग किया जाएगा तो वह प्लूरल की भांति उसमें प्रयोग किया जाएगा, यानी जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो प्लूरल ही लगेगा। देखने में एक वचन जरूर है, लेकिन वो होते क्या हैं, बहुवचन होते हैं। सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये, इस रूल से सबसे ज्यादा प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है भाई। ये तीनों रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप अनसॉल्व उठा के देखिएगा, आपको हर पेपर में एक ना एक प्रश्न इस तरीका से मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग रूल है ना। तो चलिए अब एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। नहीं, इसमें कुछ शब्द लिख, कौन कौन से शब्द हैं उसको लिख लेते हैं। जैसे क्या हो गया, जैसे कैटल हो गया। अब देखो यहाँ पर एस नहीं लगा, दिख नहीं रहा बहुवचन, लेकिन ये कैटल बहुवचन, कैटल मतलब पशु होता, पशु सारे एक जैसे दूसरा हो गया पीपल, ये सारे देखने में तो एक वचन है भैया, लेकिन इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है बहुवचन में। पोल्ट्री हो गया, ठीक है, अगला क्या है, जेंट्री हो गया, ये सारे भैया बहुवचन में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला हो गया पुलिस हो गया आपका, ठीक है, अगला क्या हुआ, अगला आपका पब्लिक हो गया आदि। इन सारे जो ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, ये सारे क्या हैं, ये एक वचन देखे जाते हैं, देखने से एक वचन है, लेकिन इनका प्रयोग किस में होगा, इनका प्रयोग बहुवचन में होगा, यानी प्लूरल में ही इनका प्रयोग होने वाला। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। तो एग्जाम्पल्स आपका है, एग्जाम्पल्स, पहला एग्जाम्पल्स आपका है प्यारे बच्चों कि कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब देखो यहाँ कैटल है प्यारे बच्चों, अब कैटल तुम्हारा क्या है, देखने में एक वचन है, लेकिन ये बहुवचन है, उसके साथ देखो प्लूरल नंबर की हेल्पिंग वर्ब आ गई ना। अब परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा वो भी देख लो, परीक्षा का साथ साथ प्रश्न देखते चलो कि परीक्षा में कैसे बनेगा। तो परीक्षा में आपका पूछा जाएगा परीक्षा अनुसार, परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा, तो परीक्षा में एक तो बनेगा ऐसे, एक जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है बच्चों को इस तरीके से, कैटल्स, ठीक है, आर, कैटल्स आर, यहां पर कैटल्स कर देगा और यहां क्या कर देगा, यहां इज ही रखेगा, कैटल्स इज ग्रेजिंग इन द फील्ड।
एक तो देखो कंफ्यूज करता है इस तरीके से। अब यहाँ कैटल्स लिख दिया, आपने नज़र दौड़ाया और ये कहा यार यहाँ तो कैटल्स लिखा है, यानी ये सही तो है, इसमें यस लगा है, बहुवचन है, और बहुवचन के साथ इज कहाँ लगता है, तो आपने क्या कर दिया, आर कर दिया। आपने कहा चलो सही हो गया, लेकिन प्यारे बच्चों ये सही नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी तुम्हारा क्या पहले से बहुवचन है, इसमें एस नहीं लगाया जा सकता है, तो यहाँ पर एस भी हटाना होगा और इज का आर भी करना होगा। समझ में आई बात? तो कैटल्स आर होगा। अब दूसरा देखो, दूसरा तरीका पूछने का देखो परीक्षा में किस तरीके से पूछता है प्यारे बच्चों। दूसरा तरीका आपका पूछेगा कि कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब देखो यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर देखा कि भैया ये तो एक वचन शब्द, एक वचन लिखा हुआ, इसमें यस यस नहीं लगा हुआ, यानी ये बहुवचन नहीं है, तो कैटल है। अगर यहाँ पर आर होना है तो यहाँ पर कैटल्स होना चाहिए। तो आपको क्या करो, आप या तो कर दोगे, या तो इसमें यस लगा दोगे, या तो इसमें इज कर दोगे। आप करोगे ये एक वचन है, ये एक वचन है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ आर हटा के इज कर देंगे। बस गड़बड़ कर दिया आपने मामला, ठीक है। यहाँ पर क्या गड़बड़ कर दिया आपने, कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये आपने गड़बड़ किया, ठीक। कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये आप उसको, उसने सही दिया था लेकिन आपने गड़बड़ कर दिया, ठीक। तो इसीलिए ध्यान देना है कि ये जो कैटल हैं, पीपल हैं, पोल्ट्री, जेंट्री, पुलिस, पब्लिक आदि जो शब्द हैं, इनका प्रयोग हमेशा किस लिए होता है, तो इनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। ये एक वचन दिखाई तो देते हैं लेकिन इनके साथ बहुवचन की क्रिया, बहुवचन का वर्ब ही प्रयोग किया जाता है प्यारे बच्चों। तो रूल नंबर 4 है प्यारे बच्चों, देखिएगा कि कुछ नाउन्स देखने में प्लूरल प्रतीत होते हैं। कुछ नाउन्स जो आपके हैं, कुछ नाउन्स देखने में, ठीक है, देखने में कैसे प्रतीत होते हैं, देखने में वो प्लूरल दिखाई देते हैं। प्लूरल यानी बहुवचन। कुछ नाउन्स देखने में बहुवचन दिखाई देते हैं, प्लूरल दिखाई देते हैं, किंतु इनका जो प्रयोग होगा ना, इनका प्रयोग किस भांति होता है, तो इनका प्रयोग भांति होता है भैया सिंगुलर की भांति, यानी एक वचन की भांति। अब कुछ नाउन्स देखने में तो प्लूरल यानी बहुवचन दिखाई देते हैं, लेकिन जब प्रयोग की बात आती है तो वह एक वचन के साथ प्रयोग किए जाते हैं, सिंगुलर की भांति प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन से शब्द हैं, तो देखो न्यूज, न्यूज पहला शब्द। ये देखने में तो बहुवचन आपको लग रहा होगा, लेकिन ये है क्या, यह एक वचन है भैया, याद रखना एक वचन में परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है, एक वचन है, ये न्यूज हो गया, ठीक है। दूसरा आपका हो गया इनिंग्स, इनिंग्स हो गया, इनिंग्स मतलब पारी होता है, ठीक है। अगला आपका क्या हुआ, अगला आपका हो गया प्यारे बच्चों फिजिक्स हो गया, जो दो बच्चों को बहुत परेशान करती है, ठीक है, फिजिक्स हो गया। फिर अगला शब्द क्या हुआ, अगला शब्द आपका हो गया सिविक्स हो गया, ठीक है, नागरिक शास्त्र। फिर अगला शब्द आपका क्या है प्यारे बच्चों, अगला शब्द आपका है मैथमेटिक्स हो गया। देखो सब में यस लगा हुआ है ना। अगला शब्द क्या है आपका, तो अगला शब्द आपका है इकोनॉमिक्स हो गया आदि। इन सबके लास्ट में देखो यस लगा हुआ है, यानी ये बहुवचन तो दिखाई देते हैं, लेकिन इनका प्रयोग कैसे करना है, तो इनका प्रयोग किसके साथ होगा, एक वचन के साथ होगा। इस चीज को आपको याद रखना है, दिखाई तो बहुवचन देते हैं लेकिन प्रयोग कैसे होगा, एक वचन के साथ होगा। कैसे समझेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं, ठीक है, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के काम नहीं होने वाला है भैया। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इसको समझ लेते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए, तो पहला एग्जाम्पल आपका है कि मैथमेटिक्स, जो आपका क्या है, मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स क्या है, इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। कैसा विषय है, डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अब जो मैथमेटिक्स है वो क्या है, डिफिकल्ट है ना। अब देखो यहाँ मैथमेटिक्स है, इसके साथ कैसी वर्ब आई है, तो इज आया है, यानी एक वचन का आया है, इसके साथ आपको बहुवचन। अब परीक्षा में कैसे देगा, तो परीक्षा में लिख देगा भैया कि मैथमेटिक्स आर
आर अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, इस तरीके से परीक्षा में लिख देगा। अब आप देखोगे, कहोगे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गलती है, तो इसके साथ किसका प्रयोग किया जाएगा, इज का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देख लो। दूसरा एग्जाम्पल आपका है प्यारे बच्चों कि जो फिजिक्स है, फिजिक्स इज, ठीक है, फिजिक्स इज क्या है, फिजिक्स इज क्या है, उसकी पसंदीदा विषय, हिज फेवरेट, ठीक है, हिज फेवरेट सब्जेक्ट। जो फिजिक्स है उसका क्या है, पसंदीदा जो है सब्जेक्ट है, फिजिक्स इज। अब देखो फिजिक्स के साथ क्या लगा हुआ, इज लगा हुआ है, एकदम सही है। परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा, तो परीक्षा में पूछा जाएगा कि फिजिक्स आर हिज फेवरेट सब्जेक्ट, इस तरीके से पूछा जाएगा कि फिजिक्स जो है उसका। अब यहाँ पर गलती हो गई, यहाँ आर नहीं होना चाहिए, यहाँ आर नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ इज होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आई ना। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, इसी तरीके से आपको समझते रहना है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अगले रूल की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। और हमारा रूल कितने हो गए, 4 हो गए। तो अब हमारा रूल है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5, पांचवा रूल आपका क्या कहता है, कह रहा है कि कुछ जो है नाउन्स का प्लूरल नहीं होता है, ठीक है। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं प्यारे बच्चों, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका क्या होता है, जिनका प्लूरल ही नहीं होता है, जिनका प्लूरल नहीं होता है। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका प्लूरल यानी बहुवचन, जिनका बहुवचन नहीं होता है, ठीक है। उनका वे सिंगुलर में ही प्रयोग किए जाते हैं, और हमेशा ये क्या करते हैं, वे सिंगुलर में ही प्रयोग किए जाते हैं, यानी कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका प्लूरल नहीं होता है, वे किस में प्रयोग किए जाते हैं, वे सिंगुलर यानी एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, इनका बहुवचन नहीं होता, ठीक है। अब वो कौन कौन से शब्द हैं आप लोग देख लीजिएगा। वे शब्द आपके हैं प्यारे बच्चों, सीनरी, वो कौन सा शब्द है, सीनरी हो गया, सीनरी मतलब दृश्य होता है। अगला आपका है फर्नीचर, यानी इसका बहुवचन आप नहीं बना सकते, इसमें एस लगा के बहुवचन इसका नहीं, ये एक वचन में ही प्रयोग किए जाएंगे, ठीक है, इनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। तो सीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया। अगला शब्द आपका है प्यारे बच्चों हेयर, अगला क्या हुआ, हेयर हो गया, ठीक है। अगला आपका है ब्रेड, ठीक है। अगला आपका क्या है, एडवाइज, ठीक है। अगला आपका शब्द क्या है, इंफॉर्मेशन, अगला क्या है, लगेज, अगला आपका शब्द क्या था प्यारे बच्चों, लगेज था, लगेज, ठीक है। अगला आपका क्या है, पोएट्री, प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, पोएट्री, ठीक है। अगला आपका आदि लिख दीजिए। तो ये सारे जो हैं इनका बहुवचन नहीं बनेगा, ये एक वचन में ही रहेंगे। अब आप इसमें क्या नहीं कर सकते, अब जो फर्नीचर है ना, तो फर्नीचर को आप फर्नीचर्स नहीं कर सकते, ठीक है। फर्नीचर को क्या नहीं लिख सकते, फर्नीचर को प्यारे बच्चों फर्नीचर्स नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर जो पोएट्री है, ये पोएट्री जो आपकी लिखी हुई है पोएट्री, ठीक है, तो इस पोएट्री को पोएट्रीज नहीं लिख सकते, ये क्या हो जाएगा, गलत। ये पोएट्री हमेशा पोएट्री ही रहेगी, ये बहुवचन नहीं बनेगी। ये सीनरी है तो ये सीनरी ही रहेगी, ये सीनरीज नहीं बनेगी प्यारे बच्चों, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। एडवाइजेज, इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, इंफॉर्मेशन, इसमें यस नहीं लग सकता। पोएट्री आप समझ गए ना। चलिए अब एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों द सीनरी, ठीक है। अभी मैंने बताया था आपको कि इनका क्या होगा प्यारे बच्चों, इनका बहुवचन नहीं बनता है। तो द सीनरी ऑफ क्या है, द सीनरी ऑफ कश्मीर, कश्मीर इज चार्मिंग, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज चार्मिंग,
ठीक, ये आपका तो एग्जाम्पल हो गया। अब देखो यहाँ एक वचन ही है, लेकिन अब परीक्षा में कैसे पूछेगा, तो परीक्षा में देखो इस तरीके से करेगा भैया, जो सीनरी है ना, इस सीनरी का सीनरीज कर देगा और कह देगा सीनरीज ऑफ कश्मीर, ठीक है, और इज के जगह पर लगा देगा आर, इज के जगह पर आर और लिख देगा चार्मिंग, ठीक है। ये परीक्षा के अनुसार प्रश्न हुआ। अब आपने यहाँ पर सीनरीज देखा, यहाँ पर इज था, तो आपका इज ही अगर लिखेगा, देखो इज ही लिखेगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ देखा आपने बहुवचन है, तो यार कहा भैया ये तो बहुवचन है, यहाँ एक वचन है, तो इस इज को हटा के क्या कर दो, आर कर दो, लेकिन आपका काम सब समाप्त हो गया, क्योंकि सीनरीज का सीनरी ही रहेगा, कभी भी सीनरीज नहीं हो सकता। यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर इज का इज तो रहेगा, लेकिन ये सीनरी यहीं पर सीनरी रहेगी, ये सीनरीज नहीं होगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा कि मिल्टन्स पोएट्री, जो मिल्टन साहब थे आपके, ठीक है, जॉन मिल्टन थे, उनकी जो पोएट्री है ना, पोएट्री इज डिफिकल्ट, उनकी जो पोएट्री थी वो क्या थी, डिफिकल्ट थी। अब यहाँ क्या कर देगा परीक्षा में, परीक्षा में क्या कर देगा, परीक्षा में देखो इस तरीके से लिख देगा कि मिल्टन्स पोएट्रीज, पोएट्रीज लो काम समाप्त करिए, इज डिफिकल्ट कर दिया उसमें, मिल्टन्स पोएट्री इज डिफिकल्ट। अब आपने देखा, कहा कि भैया मिल्टन्स पोएट्रीज है, तो यहाँ पोएट्रीज यानी बहुवचन, तो ये इज नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, आर, लेकिन ये गलत है, यहाँ इज तो रहेगा, लेकिन ये जो पोएट्रीज है यहाँ पर पोएट्री ही रहेगा, पोएट्रीज नहीं हो सकता, ये वाला आपका क्या है, सही है। क्लियर हो रहा है ना बात हमारी। तो चलो अगला देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल आपका है प्यारे बच्चों, कह रहा है, तीसरा एग्जाम्पल आपका है कि हर हेयर उसके जो बाल हैं, हैज क्या हुए, टर्न्ड व्हाइट, उसके बाल जो है सफ़ेद होने लगे, ठीक। तो यहाँ पर हेयर है, अब यहाँ पर प्यारे बच्चों ये कभी भी हेयर्स नहीं होगा, ठीक है, हियर्स नहीं होगा, ये हियर का हियर ही रहेगा और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा, सिंगुलर यानी एक वचन वर्ब का इसके साथ प्रयोग किया जाएगा और ये हियर का हियर ही रहने वाला है, ठीक है। बात क्लियर हो रही है। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं प्यारे बच्चों। अगला एग्जाम्पल है कि योर इन्फॉर्मेशन वाज क्या है, वाज राइट, आपकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो क्या थी, सही थी, ठीक है। अब यहाँ इन्फॉर्मेशन है प्यारे बच्चों, तो कभी भी ये इन्फॉर्मेशंस नहीं हो सकता, गलत हो जाएगा, यहाँ पर एस नहीं लग सकता, ये एक वचन ही रहेगा, ये एक वचन ही रहेगा, ठीक है। ये कभी भी बहुवचन नहीं किया जा सकता, परीक्षा में आपको खूब कंफ्यूज करेगा, यहाँ एस लगा देगा, ठीक है, और यहाँ वाज रहेगा। आप देखोगे कहोगे यार भैया ये तो यहाँ इन्फॉर्मेशंस है, तो यहाँ चलो वाज का क्या कर देते हैं, वर कर देते हैं, लेकिन गलत हो जाएगा, ठीक है भैया। यहाँ पर तो वाज का वाज ही रहने वाला है, ठीक है, यहाँ वाज का क्या कहेगा, वाज ही रहने वाला, लेकिन यहाँ पर जो आपने एस लगाया है वो गलत हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से ही लिखना है कि योर इन्फॉर्मेशन वाज राइट, ये आपका क्या है, एकदम सही है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना पूरी तरीके से प्यारे बच्चों। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।